नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 30 सितंबर और आज के इस वीडियो में आई थिंक थंबनेल से आप पहचान गए होंगे कि मैं टाटा कैपिटल आईपीओ से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो टाटा कैपिटल आईपीओ जो कि साल का मतलब मच अवेटेड आईपीओ था, उसका फाइनली डेट आ ही गया। अक्टूबर 6 से देखिए ये आईपीओ खुलने वाला है। ओके, और अक्टूबर 8 जो है लास्ट दिन है अप्लाई करने का। ओके, अक्टूबर 8 लास्ट दिन तक मुझे लगता है आपको अप्लाई करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बम्पर सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस है। तो अगर ऐसा हुआ कि आपका मतलब यूपीआई मैंडेट जो है वो लेट से आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा पहला या दूसरा दिन ही अप्लाई करना अच्छा होगा। और ये सब रिफंड्स के डेट है। ओके, और फाइनल लिस्टिंग का डेट मैं बोलूँ तो 13 अक्टूबर को ये शेयर का लिस्टिंग भी हो जाएगा बाजार में। ओके, आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 326 रुपया 310 पे तो आपका अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, तो 326 और एक लॉट में 46 शेयर्स। ओके, तो मतलब आपका 14,996 रुपया एक लॉट के लिए आपका लगेगा रिटेल कोटा में। और ये जो आईपीओ है देखिए, ये बहुत बड़ा साइज का आईपीओ आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15,500 करोड़। वैसे पहले जो अनुमान था ना वो 17,000 करोड़ के आसपास ये आईपीओ का साइज का एक्सपेक्टेशन था, बट वहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब वैल्यूएशन मतलब और सस्ता हो गया, ऐसा भी आप कह सकते हो। ओके, एक बार कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंपनी का रेवेन्यू ओवर द ईयर्स। तो रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है। मार्च 2023 में 13,000 करोड़ के करीब रेवेन्यू था, फिर 18,000 करोड़, फिर 28,000 करोड़ के। और ये देखिए, ये आपको देख के कम लग रहा होगा, बट याद रखिएगा ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का है। ओके, ये पूरा एक साल का रेवेन्यू नहीं है, ये सिर्फ एक क्वार्टर का रेवेन्यू है। ओके, और एक बार प्रॉफिट का भी डेटा को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट। ओके, एक समय जो 3,000 करोड़ से नीचे था वो फिर 3,300 हुआ, फिर 3,600 करोड़, और अभी ये जैसे मैंने बताया कि ये तो सिर्फ क्वार्टर 1 का डेटा है। तो मतलब ये भी यहाँ पे भी मतलब हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छा हमें दिख रहा है। ओके, अब एक बार आरओई और भी कुछ पैरामीटर देख लेते हैं, जैसे कि आरओई नॉर्मल फाइनेंस कंपनीज का थोड़ा कम ही रहता है। ओके, तो ठीक है, बट उस हिसाब से फिर भी ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 6.6 का है। और अगर प्राइस टू बुक बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस टू बुक और पी रेशियो से वैल्यूएशन देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो प्राइस टू बुक याद रखिएगा 4.1। ओके, पी रेशियो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है तो इनके लिए प्राइस टू बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उससे हम जो है इस कंपनी का वैल्यूएशन का भी हम पता भी लगाएंगे। ओके, तो अब इसका कुछ पीयर्स ग्रुप है उससे भी कंपेयर कर लेते हो कि पहले पी रेशियो को ही कंपेयर कर लेते हैं। टाटा कैपिटल का कहाँ 33 का पी रेशियो है, बट अगर आप जस्ट मिनट, हाँ, अगर आप इसका पीयर्स को देखें, बजाज फाइनेंस इसका एक्चुअली मेन पीयर्स मैं बोलूँगा तो वो 37-38 के करीब है। श्रीराम फाइनेंस काफ़ी कम है। चोलामंडलम 33, मतलब ऑलमोस्ट सेम जितना टाटा कैपिटल का है। ओके, और फिर एल&टी और सुंदरम फाइनेंस भी आप देख सकते हैं 23, 26, 27 के करीब में। ओके, तो मतलब ओवरऑल हमें देख के ये लग रहा है कि पी रेशियो के हिसाब से कि मतलब वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा गया, कोई बहुत कम भी नहीं, मतलब ठीक ठाक रखा गया। ओके, मतलब फेयर वैल्यू मैं वही बोलूँगा। ओके, बीच में कहीं पे आता है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। ओके, अब एक बार जस्ट मिनट, हाँ, एक बार प्राइस टू बुक भी देख लेते हैं। ये टाटा कैपिटल का प्राइस टू बुक है 4.1, मतलब 4 के करीब है। ओके, अब एक बार इसके जो कंपैरिजन जो इनका जो पीयर्स है उनका भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो खैर पी रेशियो लिखा है, बट मैं आपको प्राइस टू बुक भी बता देता हूँ हर एक कंपनी का। ओके, तो जब बजाज फाइनेंस है, ओके, बजाज फाइनेंस जो है इसका अगर प्राइस टू बुक देखें तो ये 6.3 के करीब में। ओके, मतलब 6 से ज़्यादा। और फिर अगर हम चोलामंडलम का बात करें, हाँ, तो इनका जो है इनका करीब करीब 5 के करीब है। श्रीराम फाइनेंस का बात करें तो इनका करीब 2.4 के करीब में है। ओके, 2 है एक्चुअली, 2 के करीब में। ओके, ये जो सुंदरम फाइनेंस है इसका करीब 3 है। ओके, तो मतलब प्राइस टू बुक में भी अगर हम देखें ना तो मतलब टाटा कैपिटल का जो वैल्यूएशन है वो फिर से एक बार फेयर, मतलब कहीं बीच पे आएगा अपना पीयर्स के कंपेरिजन में। अगर आप कंपेयर करें तो इसका जो वैल्यूएशन है ये कहीं बीच पे ठहरेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे भी जो है हमें थोड़ा अच्छा मतलब फेयर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ का देखिए, अगर जीएमपी का बात करूं तो अभी 30 सितंबर, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं दिन में करीब 12 बजे 11 बजे करीब वीडियो बना रहा हूं, तो इस समय इसका जो जीएमपी है ना वो ये करीब 8% के आसपास है। तो मतलब अभी खैर देखने में तो यही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, बट लिस्टिंग के बाद से अगर हम बात करें ना तो मतलब एक बहुत अच्छा मतलब गुड न्यूज़ है जो कि अच्छे जो इन्वेस्टर्स है। ओके, देखिए आईपीओ में अगर अच्छा जीएमपी हो, ओके, अच्छा जीएमपी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, रिटेल कोटा में आपको एक लॉट का ही तो अलॉटमेंट मिलेगा। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाइएगा, 10, 12, 15 हज़ार इतना ही तो बना पाइएगा। ओके, बट गुड न्यूज़ अब यहाँ से शुरू होता है कि पहला बात तो देखिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये जो मैनेजमेंट है इन्होंने
प्राइस बैंड को जो अनाउंस किया ना, इतना कम प्राइस बैंड किसी ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, अभी देखिए रिसेंटली जो ये जो टाटा कैपिटल का जो कंपनी था ना, इसका जो शेयर प्राइसेस था ना, वो अनलिस्टेड मार्केट में अभी रिसेंटली करीब 735 के भाव पे करीब ट्रेड कर रहे थे। ओके, 735 के भाव में, और इसने हाई जो अपना जो हाई जो लगाया था वो करीब करीब 1000 के आसपास था। तो जस्ट इमेजिन ये जो 735 और ये जो 1000, उसके कंपेरिजन में मतलब जो बोर्ड था, जो मेंबर ऑफ बोर्ड है, जो मैनेजमेंट, उन्होंने कितना रखा प्राइस बैंड 3326 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 55% का डिस्काउंट दिया आपको अभी रिसेंट प्राइस से। तो ये देख के मतलब बहुत अच्छा मतलब मैनेजमेंट पे मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। और याद रखिएगा, मतलब इसे देख के लगता है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर से उठा के अपना मतलब झोला भरने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब मैनेजमेंट बहुत ही, मैं बोलूँगा, ऑनेस्टी दिखाया है। ओके, और याद रखिए जब भी बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मतलब पॉइंट कि हमें जो मैनेजमेंट है उसका भी एनालिसिस करना चाहिए। तो टाटा ग्रुप एक तो खैर वैसे ही मैनेजमेंट टॉप क्लास होगा ही, उसके बाद इन्होंने जो प्राइस बैंड जो इतना कम रखा ना, इसमें मतलब मैं बोलूँगा कि जो मतलब जो मैनेजमेंट है इसने अपना ऑनेस्टी दिखाया है। ओके, अपना इंटीग्रिटी दिखाया है। और ये जो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, इसके लिए याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा मतलब एक कंपनी को और ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। ओके, आपने देखा कि टाटा कैपिटल का जो बुक वैल्यू था, फिर से मतलब जो पी रेशियो था, वो मतलब अपना पीयर्स के कंपैरिजन के आसपास में था। ओके, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, बट मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है ना, उसके वजह से भी कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करती है। आप सिर्फ ये मत देखिए कि जीएमपी 7-8% है तो मतलब कम है, तो मतलब खराब हो गया ये आईपीओ, ऐसा बात नहीं है। आप बाजार में लिस्टिंग होने का बाद देखिए, जब ये कंपनी, तो देखिए मैंने तो आपको दिखाया कि इसका वैल्यूएशन फेयर है और कोई बहुत ज़्यादा भी इसका जीएमपी भी नहीं है, तो मतलब बाजार में भी ये फेयर वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा। ठीक है, और जब फेयर वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ये टाटा ग्रुप का कंपनी है और मैनेजमेंट ने रिसेंटली जो इतना जो कम मतलब प्राइस बैंड रखा, इससे आप सोचिए बाजार में जब ये कंपनी आएगा तो ये फेयर वैल्यूएशन, सस्ता वैल्यूएशन पे ही मतलब आएगा, तो बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो भर भर के खरीदेंगे, तब वो जो है शेयर को मतलब ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, ये चीज़ देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ लिस्टिंग का दिन ही हो जाएगा, शायद एक आध महीना टाइम लगे। ओके, या फिर 1-2 सप्ताह में भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि एनएसडीएल का जो आईपीओ था ना, वो भी मतलब अपना जो अनलिस्टेड मार्केट प्राइस था उससे बहुत कम में उसका आईपीओ आया था। ओके, और लिस्टिंग भी आई गेस ज़्यादा नहीं, शायद 10-15% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, बट लिस्टिंग के 1-2 सप्ताह बाद ही वो शेयर इतना भागा ना, 40-50% बॉटम से भाग गया। ओके, तो ऐसा टाटा कैपिटल के भी साथ हो सकता है। और ऐसे सिनेरियो में देखिए, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का जो व्यू लेके रखे हैं ना, ओके, वो काफ़ी पैसा मतलब बना सकते हैं इस कंपनी से, मैं बोलूँगा। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि ये कंपनी देखिए, अगर कंपनी 80-90% प्रीमियम पे लिस्ट होता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखिए, ये टाटा टेक्नोलॉजी का मैं आपका शेयर प्राइस दिखा रहा हूँ। ओके, ये 5 साल इसको लिस्टिंग का हुआ नहीं है, 2 साल मुश्किल से हुआ है। ओके, 2 साल से भी थोड़ा कम हुआ है। ओके, तो एनीवे आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद से ये 50% करीब डाउन है। क्यों? क्योंकि कंपनी लिस्टिंग कंपनी का हुआ था 120% मतलब प्रीमियम पे। ठीक है, ये टाटा कैपिटल का, उसके बाद कुछ और भी, जैसे ये देखिए, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। ओके, इसका 1 साल भी नहीं हुआ ठीक से लिस्टिंग का। ओके, ये लिस्टिंग के बाद अभी तक आप देख रहे हैं 28% ये नीचे ऊपर से मतलब क्रैश कर गया है। तो यही होता है कि जब नामी दामी कंपनी का आईपीओ है और जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट वैल्यूएशन पे मतलब बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट होना, तो याद रखिएगा वहाँ से पैसा बनाना और मुश्किल होता है। बट वहीं पे जैसे मैंने आपको दिखाया एनएसडीएल का, आपने देखा होगा जब मैनेजमेंट बहुत डिस्काउंट पे कंपनी का शेयर को मतलब शेयर का प्राइस बैंड जब अनाउंस करती है ना, तो वो कंपनी में फ्यूचर में मतलब पैसा बनाने के बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद होते हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि टाटा कैपिटल जो है, देखिए भले जीएमपी कम है, बट हाँ, अगर आपके पास मोटा पैसा है लेट से, तो आप अगर लगा देंगे ना, तो ये आपको अच्छा मतलब फ़ायदा दे सकता है आने वाले कुछ महीना के अंदर। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा टाटा कैपिटल से आईपीओ से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।